हाईकोर्ट ने जजों के लिए होटल में कमरा बुक करने को लेकर दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए। दरअसल कोरोना संकट के बीच दिल्ली सरकार के एक आदेश को लेकर विवाद हो गया। आदेश ये था कि जजों और उनके परिवार के लिए अशोक होटल में 100 कमरों का कोविड केयर सेंटर तैयार किया जाए। इस आदेश के पीछे ये कहा गया कि हाईकोर्ट की तरफ से ऐसा करने की गुजारिश की गई है। इसको लेकर कल दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से सवाल किए। दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा, दिल्ली सरकार बताए कि हाईकोर्ट की तरफ से कब कहा गया, ऐसे हालात में हम ऐसा आदेश कैसे दे सकते हैं। इसके बाद दिल्ली सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया। अब दिल्ली सरकार के सूत्र कह रहे हैं कि एसडीएम की तरफ से जो आदेश जारी किया गया उसकी जानकारी सीएम और डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री तक को नहीं थी। अब दिल्ली सरकार इस बात की जांच कर रही है कि यह आदेश पास कैसे हो गया। आज दिल्ली सरकार को कोर्ट में जवाब देना है। संभव है कि दिल्ली सरकार कोर्ट को बताएगी कि होटल में कमरे बुक करने की जानकारी सरकार को नहीं थी, लेकिन कोर्ट में ही सरकार का बयान उसके गले की फांस बन सकता है, जिसमें सरकार ने कहा, दिल्ली सरकार ने कहा था कि हाईकोर्ट के निवेदन के बाद ही ये व्यवस्था की गई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं, बताते हैं कि आपको कि दिल्ली हाईकोर्ट ने किस तरह होटल में कमरा बुक करने को लेकर दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा, दिल्ली सरकार को होटल में कमरा बुक करने के लिए कब कहा गया। आगे दिल्ली हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए दिल्ली सरकार से पूछा, लोग मर रहे हैं, ऐसे में हम ऐसा आदेश देंगे, ये सोच से भी परे है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आगे दिल्ली सरकार से कहा, दिल्ली सरकार अपनी मर्जी से कोई भी आदेश पारित कर रही है। ऐसे आदेश के जरिए दिल्ली सरकार क्या बताना चाहती है। हाईकोर्ट ने आगे फटकार लगाते हुए कहा, क्या सरकार ये बताना चाहती है कि हाईकोर्ट को खुश करने के लिए उसने ऐसा किया है। ऐसे आदेश के जरिए दिल्ली सरकार क्या हाईकोर्ट को खुश करना चाहती है। क्या सरकार ये बताना चाहती है कि हाईकोर्ट को खुश करने के लिए उसने ये आदेश दिया है। ये वो सवाल थे जो दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से सुनवाई के दौरान पूछे। कोरोना संकट को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और कहा है कि अगर आपसे हालात नहीं समझ रहे हैं तो केंद्र को हम जिम्मेदारी क्यों ना दे दें। लेकिन इसी खबर पर हमारे साथ दो रिपोर्टर भी बने हुए हैं। हमारे साथ अंकित गुप्ता हैं दिल्ली हाईकोर्ट से, और हमारे साथ जैनेन्द्र कुमार हैं गीता ग्रोवर उस एसडीएम के आवास से जिनके हस्ताक्षर से ये आदेश जारी हुआ है। सबसे पहले अंकित का रुख कर लेते हैं। अंकित, 3 दिन हो गए हैं लगातार दिल्ली सरकार को हाईकोर्ट के सामने शर्मसार होना पड़ रहा है। हाईकोर्ट लगातार कड़ी टिप्पणियां कर रहा है। आज फिर सुनवाई है और इस मसले पर जवाब देना है कि दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के जजेस के लिए कैसे कमरे बुक किए। निश्चित तौर पर विकास, और ये आसान बिल्कुल नहीं होगा ये जवाब देना। क्यों? क्योंकि कल जब सुनवाई चल रही थी, जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई थी, तो दिल्ली सरकार की तरफ से जो पहली दलील दी गई वो ये कहा गया कि नहीं मीडिया में गलत रिपोर्ट हुआ है, हमने इस तरीके का इस मंशा से ऑर्डर नहीं जारी किया है। जिस पर हाईकोर्ट ने फिर फटकार लगाई कि मीडिया की तरफ से गलत रिपोर्टिंग नहीं हुई है, बल्कि आपके आदेश में खामी है। जिसके बाद में दिल्ली सरकार के वकील ने उसी दौरान कहा कि हम अपना आदेश वापस लेते हैं। हालांकि दिल्ली सरकार के सूत्रों से जो 2-3 घंटे बाद ये खबरें आनी शुरू हुई कि ये मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी में नहीं था, लिहाजा इस आदेश को रद्द किया जाएगा। लेकिन विकास, सवाल यहाँ पर और बड़ा खड़ा होता है कि अगर ऐसा आदेश जारी हुआ और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी में नहीं है, तो आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है। और कल दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इसको लेकर के कड़ी टिप्पणियां की थी, क्योंकि अगर एक ऐसा आदेश जारी हो जाता है जहां पर 100 बेड आरक्षित कर दिए जाते हैं, किसी के लिए भी क्यों ना हो, अगर वो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी में नहीं है, तो फिर ये फैसले ले कौन रहा है। आम जनता से जुड़े हुए अगर ये ऐसे बड़े फैसले मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की जानकारी में नहीं है, तो निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार की कार्यप्रणाली के ऊपर सवाल खड़े होते हैं। हाईकोर्ट ने कल की सुनवाई के दौरान भी यही कहा था, और आज जब कोर्ट में हलफनामा दिया जाएगा इसको लेकर के, तो निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी अंकित, लेकिन ये दोनों बातें विरोधाभासी हैं। एक तरफ ये कहना कि दिल्ली सरकार को, मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी नहीं थी, तो आखिर अगर जानकारी नहीं थी तो आदेश कैसे पारित हो गया। दूसरा, आप कोर्ट में खुद कह रहे हैं कि हाईकोर्ट के जजेस के निवेदन पर ये आदेश पारित किया गया, तो ये दोनों बयान तो विरोधाभासी। सरकार एक तरफ कह रही है कि आपके निवेदन पर पारित किया गया, दूसरी तरफ कह रही है कि हमें तो पता ही नहीं है कि साहब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को आदेश कैसे पारित हो गया।
निश्चित तौर पर विकास, और इसी वजह से कह रहा हूं कि दिल्ली सरकार इस मसले पर बहुत बुरी तरह फंस गई है। क्यों? क्योंकि जब कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी तो हाईकोर्ट के जजेस की तरफ से जो इस मामले की सुनवाई कर रहे थे, जस्टिस की बेंच, उन्होंने यहां तक कहा कि हमने दिल्ली सरकार से इस मसले पर जो चर्चा जरूर की थी, और वो चर्चा क्या थी कि दिल्ली की जो दिल्ली की निचली अदालतों के 2 जजों की कोरोना से मौत हो गई और उनको इलाज नहीं मिल पा रहा था। तो कोर्ट ने जो दिल्ली सरकार के अधिकारियों से ये कहा था कि आप ये देखिए कि अगर इस तरीके से किसी जज के सामने भी दिक्कत पेश आती है तो उसको इलाज मिल पाए। यह नहीं कहा था कि आप जो 100 बेडों का एक अस्पताल 5 स्टार होटल में बना के रख दीजिए। इस पर दिल्ली सरकार के वकील ने जो दलील दी थी, जिसका मैंने अभी जिक्र भी किया कि नहीं, हमने अपने आदेश में ऐसा कुछ नहीं कहा, बस ये मीडिया में गलत है, जिस पर कोर्ट ने इसी वजह से कहा था कि हमने आपका पूरा आदेश पढ़ा है और आदेश में आप बने रहिए हमारे साथ एसडीएम गीता ग्रोवर के आवाज से जयेंद्र कुमार हैं, जिनके हस्ताक्षर से ये आदेश जारी हुआ है। सीधे वहीं चलते हैं, जान लेते हैं कि आखिर आदेश किसके आदेश से जारी हुआ है। जयेंद्र। बिल्कुल विकास जी, मैं आप लोगों की बातों को बढ़ाते हुए ये जोड़ना चाहता हूं और दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जो आदेश जारी हुआ है उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अ रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम दिल्ली हाई कोर्ट फॉर सेटिंग अप CHC यानी कोरोना हेल्थ केयर फैसिलिटी फॉर द ऑनरेबल जस्टिसेज एंड अदर जुडिशियल ऑफिसर्स ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट एंड देयर फैमिलीज। साफ तौर पे लिखा हुआ है कि दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये अनुरोध किया गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जजों, न्यायिक अधिकारियों और उनके परिवार के लोगों के लिए कोरोना हेल्थ सेंटर स्थापित किया जाए। लेकिन ये कहीं नहीं है उस अनुरोध में। अगर ये अनुरोध आया है कि 5 स्टार होटल में किया जाए तो इस बात का जवाब देना है। और जहां तक ये बचाव में कहा जा रहा है दिल्ली सरकार के सूत्रों के द्वारा कि इसकी जानकारी नहीं थी, तो इसके पीछे एक आधार ये है विकास जी की जो इस आदेश की कॉपी जो CC की गई है, यानी किन लोगों को भेजी गई है, तो सबसे पहले तो अशोका होटल के मैनेजमेंट को भेजी गई, प्राइमस हॉस्पिटल के MS को भेजी गई, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, रविवार का आदेश दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी भेजी गई थी। तो ऐसा नहीं है कि दिल्ली हाई कोर्ट को इस आदेश की जानकारी नहीं थी। इसके अलावा ये सेक्रेटरी टू LG, चीफ सेक्रेटरी, PS टू चीफ सेक्रेटरी, PS टू एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, PS टू डिविजनल कमिश्नर, PS टू सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, OSD टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट न्यू दिल्ली, PS टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, गार्ड फाइल। तो जिन लोगों को ये आदेश की कॉपी भेजी गई उसमें वाकई में मुख्यमंत्री कार्यालय, उप मुख्यमंत्री कार्यालय या स्वास्थ्य मंत्री का कार्यालय नहीं है। तो इस आधार पर दिल्ली सरकार ये दलील दे सकती है कि उसको जानकारी नहीं थी। लेकिन जाहिर सी बात है ये गले नहीं उतरती है बात, और इसीलिए दिलचस्प है जानना कि जब हाईकोर्ट में सरकार ये बताएगी तो इसका मतलब जयेंद्र कुमार ये हुआ कि चीफ सेक्रेटरी को अगर कोई भी आदेश की कॉपी दी जाती है तो ये मान लिया जाए कि उसकी जानकारी मुख्यमंत्री को भविष्य में भी नहीं मिलेगी या इससे पहले भी नहीं दी जा रही थी। बिल्कुल विकास जी, और सवाल है कि क्या 3 दिन लग गया मुख्यमंत्री को ये जानने में, क्योंकि मुख्यमंत्री सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। 2 दिनों से सोशल मीडिया पर ये सवाल जो है वो ये जो चिट्ठी है वो चल रही है, वो ये चिट्ठी है वो वायरल है और लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है। लेकिन आपकी नींद तब खुलती है जब हाईकोर्ट में खुद जस्टिस न्यायाधीश जो है वो पूछ लेते हैं कि ये आदेश जो है आपने कहाँ से जारी कर दिया और हमने ये आपको कब यह आदेश दिया। तो जाहिर सी बात है सरकार घिरी हुई है दिल्ली सरकार, और इस पर जब वो कोर्ट में जब वो स्थिति साफ करेगी, एफिडेविट देकर बताएगी, तभी इस राज से पर्दा उठ पाएगा और जो सूत्र जो दावा कर रहे हैं आधिकारिक तौर पर इस पर स्थिति साफ हो पाएगी। जहां तक SDM चाणक्यपुरी गीता ग्रोवर जिनके हस्ताक्षर से आदेश जारी हुआ है उनका सवाल है, हमने उनसे संपर्क किया सुबह, उन्होंने कहा कि वो इस विवाद पर कुछ भी नहीं कहना चाहती। उनका ये कहना था कि जो भी होगा वो आपको पता चल जाएगा, यानी हाईकोर्ट में उनका संकेत यह था कि हाईकोर्ट में सरकार जो कहेगी वही हमारा पक्ष है, वो आपको पता चल जाएगा। तो फिलहाल हम सबको इंतजार है दिल्ली हाईकोर्ट की सुनवाई का, जहां से कि अंकित गुप्ता जी जो है वो सबसे पहले हमें जानकारी देंगे कि दिल्ली सरकार ने क्या कहा। ABP न्यूज ने ये मुद्दा सबसे पहले उठाया था और उसके बाद हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। लेकिन सवाल हाईकोर्ट पर भी है और दिल्ली सरकार पर भी। 3 दिन से सोशल मीडिया में वायरल होने के बावजूद हाईकोर्ट ने और दिल्ली सरकार ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया, पहले क्यों नहीं इस फैसले को रद्द किया गया और हाईकोर्ट 3 दिन तक क्यों चुप रहा। ABP न्यूज के सवाल उठाने के बाद ही क्यों दोनों जागे। लेकिन एक बड़ा सवाल अंकित ये भी है कि जो लोग मुंह छिपा रहे हैं पिछले कल से जब से सुनवाई हुई है दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है, ये इस बात पर शक पैदा करता है कि कहीं तो दाल में कुछ काला है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि हाईकोर्ट की सुनवाई के दौरान कल सेठ रिफिलर को लेकर हाईकोर्ट ने एक कड़ी आपत्ति की और कड़ी टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि 20 मीट्रिक टन गैस दिल्ली में बन रही है, वो गैस कहाँ जा रही है इसका जिक्र दिल्ली सरकार ने कहीं नहीं किया है।
क्या ये 20 मीट्रिक टन गैस कालाबाजारी में बेची जा रही थी, इसकी कालाबाजारी की जा रही थी? इस पर भी आज जवाब देना है दिल्ली सरकार को। जी बिल्कुल देना है, और सिर्फ सेठ रिफिलर्स को लेकर के नहीं बल्कि उसके अलावा जो 6 रजिस्टर्ड रिफिलर्स हैं जो दिल्ली सरकार के पास में रजिस्टर्ड हैं, उनके पास कितनी गैस है, किस अस्पताल को कितनी गैस सप्लाई की गई है और हिसाब क्या है, पूरा हाईकोर्ट को बताना होगा। और विकास, यही वो मामला था जिस पर टिप्पणी करते हुए हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर दिल्ली सरकार के इन हालातों को नहीं संभाल सकती तो क्यों ना जिम्मेदारी केंद्र सरकार को सौंप दी जाए, क्योंकि हाईकोर्ट इसको लेकर के खासा नाराज था। और कोर्ट ने यहां तक कहा कि आज की सुनवाई के दौरान हमारे सामने जो तथ्य आए हैं वो निश्चित तौर पर आंखें खोलने वाले हैं। क्यों? क्योंकि लगातार केंद्र सरकार कह रही थी कि गैस की इतनी ज्यादा किल्लत भी नहीं, ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा किल्लत भी नहीं है कि लोग इस तरीके से भटके, इस तरीके के हालात बन जाएं। लेकिन तब दिल्ली सरकार का कहना था कि नहीं, हमको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। लेकिन कल की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट की नाराजगी इसी बात को लेकर के थी कि जो तथ्य हैं, यानी कि दिल्ली में गैस मौजूद है और दिल्ली सरकार की नॉलेज में नहीं है, उस गैस की, उस ऑक्सीजन गैस की कालाबाजारी हो रही है इसका मतलब। और इसी को लेकर के हाईकोर्ट की ये कड़ी टिप्पणी आई थी और कड़ी फटकार लगाई थी दिल्ली सरकार के रुख को लेकर। जी विकास, एक एक सांसें जहां भारी पड़ रही थी वहां दिल्ली में 20 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन थी जिसकी कोई जिक्र कहीं नहीं था। दिल्ली सरकार को आज इसका जवाब देना होगा कि आखिर ये ऑक्सीजन जा कहां रही थी, क्या इसकी कालाबाजारी हो रही थी। अब हालांकि इन प्लांट्स को दिल्ली सरकार के साथ अटैच कर दिया गया है, लेकिन दिल्ली में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में 25 मौतें हुई, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, इस पर भी आज जवाब देना होगा अंकित गुप्ता। बिल्कुल, और सिर्फ जयपुर गोल्डन की 25 मौतों की नहीं, उसके अलावा भी जो अलग अलग मौतें हुई हैं और ये लगातार कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी के चलते इस तरीके की मौतें हुई हैं, तो उनका सबका भी जवाब देना होगा। गंगाराम में भी कुछ दिनों पहले इस तरीके की खबरें आई थी, हालांकि उसको लेकर के जो है कोई आधिकारिक तौर पर यह नहीं साफ हुआ था कि क्या ऑक्सीजन की कमी की वजह से हुई, कोई और वजह थी। लेकिन अब दिल्ली सरकार को आज ऑन रिकॉर्ड एफिडेविट पे यानी कि हलफनामे में बताना होगा कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुई हैं और उनकी वजह क्या रही है और वो मौतें कब हुई हैं, किस अस्पताल में हुई हैं। क्योंकि कल जब कोर्ट सुनवाई कर रही थी तो कोर्ट ने एक और महत्वपूर्ण चीज कही, और वो ये थी कि अगर ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में ऐसे हालात बने और मौतें हुई हैं तो राज्य की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। और इसी वजह से ये हलफनामा दायर करने को कहा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जब हलफनामा दिल्ली सरकार जारी करेगी तो हो सकता है कि कोर्ट उन परिवारों के लिए जिन्होंने अपनों को खोया उनके लिए मुआवजे का भी आदेश दे, क्योंकि कोर्ट कल ही साफ कर चुकी है कि ऐसे लोगों के लिए मुआवजा देना राज्य सरकार यानी दिल्ली सरकार का काम है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।